लाइक सत तकरीम कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर मौजूद मरकजी और चारों सूबों के ओहदेदारान, पिंडाल में मौजूद कसूर के फूलनगर के पंजाब के गैरतमंद जुर्रतमंद दिलेर मुजाहिद साथियों, वाकई आज जहां पर आपने ये साबित कर दिया है कि पंजाब मौलाना का है, वहीं पर इस बात की भी ये बात तय हो चुकी है कि पंजाब वाले भी आज ये फैसला दे चुके हैं कि पंजाब के अवाम इन नाहल नालायक हुक्मरानों से नाला है और पंजाब के अवाम भी इन कठपुतली जाली और इन बैसाखियों पर खड़े होने वाले इक़्तिदार के कुर्सियों के मजे लेने वालों से तंग आ चुके हैं और सिंध के अवाम की तरह, बलोचिस्तान के अवाम की तरह, केपीके के अवाम की तरह पंजाब के अवाम भी इनको मुस्तरद करते हैं और पंजाब के अवाम भी तब्दीली चाहते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को उनके दुखों का मदावा बनते हुए इनकिलाब की नवीद सुनाएगा। तो मेरा कायद, उम्मत का कायद, कायद मिल्लत इस्लामी का हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब सुनाएंगे। मुस्तकबिल के हुक्मरान, मुस्तकबिल के हुक्मरान। मेरा ख्याल ये है कि फूलनगर के अंदर ताहत निगाह है आज का इज्तिमा, जहां अवामी रेफरेंडम है, जहां हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों पर अवाम अपनी राय दे रहा है, वहां सिर्फ आपके इस शिरकत और शमूलियत से नहीं, आपके आवाज के साथ, आपके मर्दानावार ताकत के साथ इनको हम बतला देना चाहते हैं कि हुक्मरानों तुम जाली हो, हुक्मरानों तुम अवाम के खैर खान नहीं हो, हुक्मरानों तुम पाकिस्तान के खैर खान नहीं हो। तुम्हारे हुक्मरानी में मुल्क बदअमनी की आग में चल रहा है, मुल्क बेरोजगारी की आग में चल रहा है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, बिजली के नर आसमान से बातें कर रहे हैं, मदारिस पर तुम्हारी नजरें इस वक्त बता रही है। तुम दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कुरान के कानून के दुश्मन हो, तो हमारे तकबीर के नारे से सुन लो, इमरान खान के इक़्तिदार का जनाजा भी जमीयत के इन अबाबिलों ने पढ़ा था। इंशाअल्लाह तुम्हारे इक़्तिदार का जनाजा भी मौलाना फजलुर रहमान के इमामत में जमीयत के ये जियाले पढ़कर रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा ख्याल ये है कि जो फोर्थ शेड्यूल के एफआईआर से डरे हुए हैं वो बिल्कुल न बोले, जिनको यहां से जाने के बाद थाने से डर लग रहा है वो बिल्कुल न बोले, जिनको ये खतरा है कहीं सूली पे न लटकाया जाए वो बिल्कुल न बोले, बल्कि जो इस्लाम के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, मदारिस के खातिर सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक दिलाने के खातिर अपने बच्चों से छुट्टी लेकर आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के हाथों पर
अकेला मौलाना फजलुर रहमान है। मेरा ख्याल ये कि एक साथी 4 शेड्यूल से नहीं डर रहा, स्टेज वाले सबसे पहले डर रहे हैं। स्टेज वालों डर रहे हो तो फिर तकबीर का नारा बुलंद करके लाहौर तक आवाज पहुंचा दो, इस्लामाबाद तक पहुंचा दो, अमेरिका के दरो दीवार तक पहुंचा दो कि इंशाअल्लाह इन तकबीर के सदाओं से हम इस मुल्क को इस्लामी फिदाही रियासत बना कर रहेंगे। है कोई मुजाहिद जो तकबीर का नारा बुलंद करे? मैंने कहा मुजाहिदों का नारा चाहिए, मुजावरों का नहीं। बस उंगलियों पे गिनने वाले मुजाहिद हो। सिर्फ अल्लाह अकबर सुनना चाहता हूं, सिर्फ अल्लाह अकबर सुनना चाहता हूं। बोलो ना अल्लाह अकबर। जितनी आवाज है उस आवाज से बोलो ताकि मरियम बीबी को पता चले कि तुम्हारे टिकटॉक के शो 2.5 साल के अंदर तुम समझ रही थी कि मेरे टिकटॉक के शो बहुत कामयाब हो गए हैं। पंजाब में गिरी हुई साख मैंने बचा ली है। आपके तकबीर के नारे से मरियम बीबी को बताना चाहता हूं कि मरियम बीबी टिकटॉक के शो फ्लॉप हो चुके हैं। पंजाब का आवाम आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है, पंजाब का आवाम खड़ा है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ा है। अल्लाह अकबर, और जरा जोर से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां मेरी जमात ने दी है। इस मुल्क के लिए शहादतें मेरी जमात ने दी है। वो जो हमारी टैक्स पे पलते हैं, तनख्वाह लेते हैं और फिर रिटायरमेंट तक मुल्क के वफादार होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ढूंढे हुए नहीं मिलते, जो वर्दी में बैठकर 3-3 घंटे देश भक्ति का हमें दर्द देते हैं। बलोचिस्तान आपके पांव से निकल रहा है, केपी के आपके पांव से निकल रहा है, सिंध बगावत पर खड़ा है, कसूर बगावत पे खड़ा है। कहाँ है जनरल मुशर्रफ का बेटा? कहाँ है अयूब और यहया का बेटा? कहाँ है आपके साबिक आर्मी चीफों का बेटा? वो ढूंढते हुए मुल्क की खिदमत करते हुए नजर नहीं आएंगे। कल मैदान में मुफ्ती महमूद खड़ा था, आज मैदान में मौलाना फजलुर रहमान खड़ा है, उसका बेटा अशरफ महमूद खड़ा है। हमारे रास्ते से हट जाओ, मैंडेट चुराना बंद कर दो, असेंबलियां बेचना खरीदना बंद कर दो, कंपनियां चलाना बंद कर दो। मुल्क का सोचो, मुल्क की हिफाजत करो। अगर नहीं, खुदा पाक की कसम, हमारे बड़ों ने तुम्हारे आबाओ अजदाद को नाखून चने चपवाए थे। अगर मेरे कायद ने इशारा कर दिया, रब्बे मोहम्मद की कसम, इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के लिए, इस्लाम, मसाजिद और मदारिस के लिए हम वो मैदान करेंगे कि तुम्हें भी छठी का दूध याद दिला कर रहेंगे। अब तो मुजाहिदीन की अल्लाह अकबर सुनना चाहता हूं। मैंने उनको ललकारा है जो मसाइल की जड़ हैं, मैंने उनको ललकारा है जो मसाइल की जड़ है। अगर आप भी उनको ललकारना चाहते हैं तो आवाज के साथ ये बतला दें। मैं इस शेर के साथ आपके तर्जुमानी करते हुए आपके नारे का जवाब लेना चाहता हूं कि हम रोक रहे हैं बातिल को, हम रोक रहे हैं बातिल को। कोई आए हमारे साथ चले, यह रास्ता जन्नत जाता है। कोई आए हमारे साथ चले, जो मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, धरती के लिए, कुरान के कानून के लिए, दाढ़ी पगड़ी, मसाजिद, मदारिस के तहफ्फुज़ के लिए लड़ता हुआ
शहादत का जाम नोश करते हुए जन्नत का तालिबदार है, वो जरा आवाज के साथ बोले, मुस्तकबिल का हुक्मरान, मुस्तकबिल का हुक्मरान, अवाम का तर्जुमान, KPK की आवाज, बलोचिस्तान की आवाज, पंजाब की आवाज, सिंध की आवाज, गिलगित और कश्मीर की आवाज, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। तुम चिढ़ते हो इस नाम से, जितना चिढ़ोगे उतने ही हम मौलाना के दीवाने भी चरिए हैं, पागल हैं, चिढ़ाते रहेंगे, तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान।